नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, मैं विनय कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे इस चैनल वीएस क्लासेस प्रयागराज में। दोस्तों, आज हम लोग टाइम एंड टेंस के विषय में बात करने वाले हैं। टाइम एंड टेंस के विषय में कि मतलब टाइम क्या होता है और टेंस क्या होता है। जबकि इसका हिंदी में मतलब समझे तो इसका मतलब समय होता है और इसका मतलब काल होता है। जबकि इसका हिंदी मतलब दोनों एक ही होता है, लेकिन इसमें बहुत छोटा-सा अंतर है। अंतर क्या, बहुत ज़्यादा अंतर है। आप लोग अभी देखेंगे अंतर क्या है, मैं बताऊँगा जाते-जाते। दोस्तों, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा टाइम क्या होता है, टेंस क्या होता है, टाइम कितने प्रकार के होते हैं, टेंसेस कितने प्रकार के होते हैं और टेंस मतलब किस रूप से, मतलब टेंस कहाँ से बना है, कैसे बना, अभी हम आगे समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ टाइम क्या होता है। ये जो सबसे पहले हम बात करें दोस्तों, ये जो टाइम होता है, टाइम क्या होता है? टाइम वह शब्द होता है जो किसी कार्य के होने की अवधि को बताता है। अवधि को बताता है। टाइम वह शब्द होता है जो किसी कार्य के होने की अवधि को बताता है। कि मतलब टाइम अगर आप समझे तो वह चीज़ होता है, जैसे आप मतलब कोई कार्य कितने देर में हो रहा है, या मतलब कोई कार्य कैसे समाप्त हो रहा है, कितनी देर में, मतलब वही आपको पूछेंगे तो बताएँगे कि मतलब कि कितनी देर में काम हुआ। और दूसरी बात, ये जो टेंस होता है, ये जो टेंस होता है, ये जो होता है टेंस वह शब्द होता है जो कार्य के समय में, जो कार्य के समय के मुताबिक क्रिया के रूप में परिवर्तन कर दे। क्रिया के क्रिया क्रिया मतलब वर्ब, परिवर्तन कर दे। मतलब कहें तो टेंस वह शब्द होता है जो किसी मतलब कार्य होता, पहले पहली बात हो आई कि टाइम वह शब्द होता है जो किसी कार्य के होने की अवधि को बताता है, और टेंस वह चीज होता है जो वर्ब के रूप में परिवर्तन बता दे, उसे क्या कहते हैं? टेंस। और पहली बात ये है, ये जो टाइम होता है, टाइम 3 तरीके का होता है। पहला होता है प्रेजेंट टाइम, जिसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये प्रेजेंट टाइम है। दूसरा होता है पास्ट टाइम और तीसरा होता है भैया फ्यूचर टाइम। तीसरा होता है भैया फ्यूचर टाइम। जैसे मैं पढ़ा रहा था, मतलब इससे पहले पढ़ा रहा था तो हमारा पास्ट टाइम था, लेकिन जैसे मैं पढ़ाऊँगा आगे चल कर के तो ये हमारा कौन-सा टाइम हो जाएगा? फ्यूचर टाइम होता है। मतलब कुल मिलाकर हम कहें तो टाइम 3 तरह का होता है, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम। टाइम कितने तरीके से होता है? 3। एक प्रेजेंट टाइम जो अभी चल रहा है, प्रेजेंट टाइम है। जो चल रहा था वो पास्ट टाइम है। जो आएगा मतलब चलेगा उसे कहते हैं हम फ्यूचर टाइम। और दूसरी बात ये है, ये जो टेंस होता है, अगर आज अगर सही से अगर आप जानना चाहें तो टेंस वैसे देखा जाए तो टेंस 2 ही होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस और दूसरा होता है पास्ट टेंस। दूसरा होता है पास्ट टेंस। तो लोग, आप लोग के मन में डाउट आ रहा होगा, तो भैया बता दीजिए ये फ्यूचर क्या होता है? आप ये बता दीजिए, ये फ्यूचर हमने पढ़ा अब तक, ये फ्यूचर क्या होता है? ये फ्यूचर टेंस नहीं होता है जी, फ्यूचर होता है टाइम। फ्यूचर क्या होता है? टाइम। तो आप कहोगे भैया आप ऐसे बता दे रहे हैं जैसे आप हमें, आपके कहने से हम मान लेंगे, आपके कहने से क्या हम मान लेंगे कि फ्यूचर टाइम होता है, मतलब फ्यूचर टेंस नहीं होता है? कैसे? आप प्रूफ कर दीजिए। हाँ, उसका प्रूफिंग है। तो पहले सुनिएगा भैया, जो टेंस होता है पहले समझ लीजिएगा, जो टेंस होता है वो वर्ब की फॉर्म पे आधारित होता है। वर्ब की फॉर्म पर आधारित होता है।
वर्ब की फॉर्म पर आधारित होता है। ये जो टेंस होता है ये वर्ब की फॉर्म पे आधारित होता है कि वर्ब की फॉर्म में क्या चेंजेस होते हैं। जैसे वर्ब की 5 फॉर्म होती है। देयर आर 5 टाइप्स, देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। किसी भी वर्ब के 5 रूप होते हैं, जिसे बोलते हैं V1, बोलते हैं वी फर्स्ट, मतलब वी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। अब इसका नाम भी होता है। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसे बोला जाता है प्रेजेंट फॉर्म। इसका नाम क्या है? प्रेजेंट फॉर्म। एफ मतलब फॉर्म समझ लीजिएगा। दूसरा होता है, इसे प्रेजेंट फॉर्म का सिंगुलर नहीं प्यूलर बोलते हैं, इसे प्रेजेंट फॉर्म का प्यूलर भी कह सकते हैं, वैसे प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं, अच्छी बात है। दूसरा होता है पास्ट फॉर्म, दूसरा होता है पास्ट फॉर्म, और तीसरा होता है परफेक्ट फॉर्म। परफेक्ट फॉर्म, चाहे परफेक्ट फॉर्म कहें या परफेक्ट पार्ट मतलब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कह सकते हैं आप। इसे बोलते हैं आईएनजी फॉर्म, इसे बोलते हैं आईएनजी फॉर्म, या फिर कहने को अगर हम कह लें तो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म भी उसे बोला जाता है, कॉन्टिन्यूअस समझ लीजिएगा। और इसे बोला जाता है एसईएस फॉर्म। क्या बोला जाता है भैया? इसे एसईएस फॉर्म बोला जाता है। और अगर इसे कहना चाहें तो प्रेजेंट फॉर्म का सिंगुलर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट फॉर्म का सिंगुलर, प्रेजेंट फॉर्म का सिंगुलर, ऐसे समझ लीजिएगा सिंगुलर है। अब ध्यान दीजिएगा भैया, वर्ब की 5 फॉर्में होती हैं, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, एसईएस फॉर्म। मान लीजिए मैं एक वर्ब ले रहा हूं, गो। ग्रामर का सबसे छोटा सेंटेंस है गो, जाओ। इम्परेटिव सेंटेंस है, पूरे ग्रामर का सबसे छोटा सेंटेंस है। गो का सेकंड फॉर्म हो गया वेंट, थर्ड फॉर्म हो गया गॉन, और फोर्थ फॉर्म हो गया गोइंग, फोर्थ फॉर्म हो गया गोइंग, और फिफ्थ फॉर्म हो गया गोज। तो भैया जी आप ये बता दीजिए, प्रेजेंट फॉर्म में क्या हुआ? गो। पास्ट फॉर्म में क्या हुआ? वेंट। परफेक्ट फॉर्म में क्या हुआ? गन। आईएनजी फॉर्म में क्या हुआ? गोइंग। एसईएस फॉर्म में क्या हुआ? गोज। तो आपने कहा देखा इसमें कि भैया प्रेजेंट भी हमें मिल गया, पास्ट भी मिल गया, और आईएनजी एसईएस भी मिल गया, मतलब प्रेजेंट और पास्ट ही वर्ब की फॉर्म में प्रेजेंट और पास्ट का ही वर्णन किया गया है। इसलिए टेंस दो होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट, फ्यूचर टेंस नहीं होता है, क्योंकि जो टेंस होता है वो वर्ब की फॉर्म से बनता है, और वर्ब की फॉर्म में फ्यूचर का वर्णन नहीं किया गया है। इसमें देखो कहीं फ्यूचर की बात नहीं की, प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट यही सब चीज दिखाई दिया, इसलिए फ्यूचर टेंस नहीं होता है। फ्यूचर बल्कि क्या होता है? टाइम होता है। ये फ्यूचर क्या होता है? टाइम होता है भैया जी। अब तो समझ में आया बात कि फ्यूचर टेंस नहीं बल्कि फ्यूचर क्या होता है? टाइम। कि वर्ब की जो फॉर्म होती है वो आधारित होती है, मतलब जो टेंस होता है वो वर्ब की फॉर्म पे आधारित होती है, और वर्ब की जो फॉर्म होती है उसमें फ्यूचर का वर्णन ही नहीं किया जाता, इसलिए फ्यूचर टेंस नहीं है, टाइम है। जो आप लोग अब तक पढ़ते हैं वो टाइम के रूप में उसे पढ़े हैं, जबकि टेंस दो ही होते हैं, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस, और ये जो तीन है ये टाइम है सर। आप इसे देख लीजिए, थोड़ा नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं आगे बता रहा हूँ। हाँ तो साथियों, अब हमें हमें इतना आशा हो गया है, इतना मैं तो आप लोगों से आशा लगा ही सकता हूँ कि अब टाइम और टेंस में आप लोग अंतर तो बता ही सकते हो। टाइम कितने होते हैं? 3। टेंस कितने होते हैं? 2। और फ्यूचर क्या होता है? टाइम होता है। टेंस क्यों नहीं होता है? इसलिए क्योंकि वर्ब की फॉर्म में फ्यूचर का वर्णन नहीं हुआ है, इसलिए फ्यूचर टेंस नहीं बल्कि फ्यूचर क्या है? टाइम है। तो पूछोगे भैया जी वो सेल विल क्या है, बता दीजिए। जो सेल और विल है ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? ये कुछ कर नहीं रहे भैया, ये मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब, एमवी का मतलब मॉडल वर्ब। क्या है भैया? मॉडल वर्ब। वो भी कौन सा मॉडल है? प्योर मॉडल। कौन सा मॉडल है? प्योर मॉडल। आप जा करके समझिएगा भैया, आज ये बातें समझ लीजिएगा कि सेल विल मॉडल होते हैं, फ्यूचर टेंस नहीं बल्कि क्या होता है भैया? टाइम होता है, और हम लोग टाइम के आधार पर पढ़ते हैं। अच्छा, फ्यूचर का जब
वर्ब की फॉर्म में वर्णन है तो फ्यूचर कहाँ से हो जाएगा टेंस, आप खुद ही समझ सकते हैं अगर आप जरा भी अगर समझदार हैं, तो नहीं है तो कोई बात ही नहीं। फिर आगे अगर हम बात करें भैया, तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं आप लोग को टाइम और टेंस में डिफरेंस क्या होता है। तो मैं आपको ये चीज बता दूं कि टाइम और टेंस में डिफरेंस क्या होता है। अब वो चीज चलते हैं हम आप लोग एक तरफ हम लिख लेते हैं टाइम और दूसरे तरफ लिख लेते हैं टेंस। भाई जब इतना है तो कुछ तो अंतर होगा ही। दूसरी तरफ हो जाता है टेंस। टाइम और टेंस में हमें समझ लेना चाहिए थोड़ा बहुत अंतर, ज्यादा नहीं, 1 2 3 4 पॉइंट सीख लेते हैं, फिर उसके बाद फिर आगे हम टेंस की कहानी को विस्तार में ले चलते हैं। पहले थोड़ा बहुत बेसिक में ये चीज हमें समझ लेना चाहिए कि मतलब टाइम और टेंस में होता ही क्या है अंतर, यही चीज थोड़ा समझना है। चले भैया, तो हाँ समझिएगा, ये जो टाइम होता है, टाइम एक ग्रामेटिकल टर्म्स है। और ये जो टेंस होता है इसी का जस्ट अपोजिट, टेंस एक ग्रामेटिकल टर्म्स नहीं है। ये ग्रामेटिकल लिखा है, ग्रामेटिकल टर्म्स नहीं है। टेंस एक ग्रामेटिकल टर्म्स नहीं है। ये जो टाइम होता है भाषा से क्या होता है भैया, भाषा से स्वतंत्र होता है। भाषा से क्या होता है, स्वतंत्र होता है। जबकि टेंस होता है, टेंस ये भाषा से स्वतंत्र नहीं होता है। टेंस जो है भाषा से स्वतंत्र नहीं होता है। टाइम से हमें दिन, महीना, वर्ष आदि का बोध होता है। जबकि टेंसेस से हमें इन सब चीजों का बोध नहीं होता। जबकि टेंस से दिन, महीना, वर्ष इत्यादि का बोध नहीं होता है। ये चीज समझिएगा भैया कि हमको टाइम से क्या होता है। टाइम से पहली बात, टाइम एक ग्रामेटिकल टर्म्स है, और दूसरी बात अगर हम समझना चाहे तो टेंस एक ग्रामेटिकल टर्म्स नहीं है भाई। ग्रामेटिकल मतलब टाइम का ये जो होता है ग्रामेटिकल टर्म्स नहीं। और उसके बाद टाइम जो होता है ये भाषा से क्या होता है, स्वतंत्र, और टेंस जो होता है भाषा से स्वतंत्र या मुक्त नहीं होता है। नोट कर लिए भैया, ये जो टाइम होता है, ये जो टेंसेस होते हैं, ये चीजें आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। ये जो टाइम होता है एक ग्रामेटिकल टर्म्स होता है, ग्रामेटिकल टर्म्स नहीं होता, सॉरी यहाँ ध्यान लीजिएगा, एक ग्रामेटिकल टर्म्स नहीं होता और एक ग्रामेटिकल टर्म्स ये होता है। भाई टाइम जो होता है ये ग्रामेटिकल, सॉरी यहाँ ध्यान नहीं दिए थे, हम सोचे यहाँ नहीं लगाए थे, यहाँ मैं ध्यान दिया। ध्यान दीजिएगा भैया, ये जो टाइम होता है ये ग्रामेटिकल टर्म्स होता है। मतलब ग्रामेटिकल टर्म्स नहीं होता है भैया, कि मतलब टाइम जो होता है ये ग्रामेटिकल टर्म्स नहीं होता है, इसलिए नहीं होता है। अच्छा भाई टाइम आपने पढ़ा ही, ग्रामर में तो आप टेंस ही पढ़ते होंगे, और टेंस जो होता है ग्रामेटिकल टर्म्स होता है। ये भाई साहब टाइम जो होता है स्वतंत्र, और जो टेंस होता है स्वतंत्र नहीं होता है भाषा से। टाइम का बोध क्या होता है भैया, टाइम से ये चीज बोध होते हैं और टेंसेस से हमें ये चीज बोध होता है। भाई समझ में आई नहीं बातें। ये 3 4 बातें आपको याद कर लेना चाहिए और समझ भी लेना चाहिए कि जो टाइम होता है एक ग्रामेटिकल टर्म्स नहीं। ग्रामेटिकल मतलब जो ग्रामर के अनुसार कार्य करे। भाई टाइम कहाँ ग्रामर, आप ग्रामर में आप तो टाइम पढ़े नहीं होंगे। दूसरी बात, ये जो टेंस होता है ये ग्रामेटिकल टर्म्स है, ये क्या है, ग्रामेटिकल टर्म्स है। और दूसरी बात, टाइम भाषा से क्या होता है, स्वतंत्र होता है, और टेंस भाषा से स्वतंत्र नहीं होता है। और टाइम जो होता है दिन, महीने, वर्ष इत्यादि का बोध होता है, टेंसेस से इन चीजों का बोध नहीं होता है। अब हम आगे चलते हैं। टाइम टाइम ये इतना कहानी था, अब हम डायरेक्ट टेंस की कहानी पर चलते हैं। आप लोग एक बार लिख लीजिए इसको, उसके बाद में फिर आगे
चलते हैं। हाँ भाई, चलते हैं अब टेंस की कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। ये जो टेंस होता है इसकी हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। टेंस की आपने डेफिनेशन सीख ली, कार्य के समय के मुताबिक क्रिया के रूप में, क्रिया मतलब वर्ब, क्रिया के रूप में जो परिवर्तन होता है, उसे टेंस कहते हैं, ये चीज हो गया। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, आप लोग ने बताया देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस। तो अभी आप लोग के मन में आया कि भैया जी आपने बताया 2 ही टेंस होते तो आप 3 क्यों लिख रहे हो? तो हम फ्यूचर जो टाइम और टेंस दोनों को हम मिलाकर साथ में चल रहे हैं, इसलिए मैं टेंस को 3 ही तरीके से लिख के चलूंगा। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस नहीं होता है बल्कि टाइम होता है, लेकिन हमें पढ़ना पड़ेगा, टाइम के ही रूप में दोनों को मिक्स करके पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें पढ़ना पड़ेगा। तो मैं ज्यादा बड़ी बहुत नहीं, प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस क्या होता है, फ्यूचर टेंस क्या होता है, इस चीज को वैसे तो हमें टेंस को 3 लेवल में पढ़ा जाता है। पहला बेसिक लेवल होता है, दूसरा एडवांस लेवल होता है, तीसरा शॉर्टकट, मतलब कि हम देखकर ही बता दें तुरंत, मतलब शॉर्टकट वहां ट्रिक काम आती है, मतलब ट्रिक्स क्या होती है। तो हम पहले टेंस को 3 ही लेवल में पढ़ेंगे। टेंस को हम जो आज पढ़ने वाले हैं भैया, टेंस को 3 लेवल में पढ़ेंगे, काफी क्लासेस होंगी टेंसेस में। टेंस को हम 3 लेवल में पढ़ना है हमको, हम और आपको टेंस को 3। पहली होती है बेसिक लेवल, जो आप तक आप लोग पढ़े हो सकता है कुछ लोगों ने पढ़ा हो या कुछ लोगों ने बेसिक लेवल। दूसरा होता है एडवांस लेवल, और तीसरा थर्ड होता है शॉर्टकट कहें या ट्रिक जिसे बोलते हो आप लोग, जो बोलो भाई साहब। टेंस को हम 3 ही लेवल में पढ़ना है आज हमको, मतलब आज तो पढ़े नहीं पाएंगे, वही इतनी छोटी से क्लास में कहाँ ज्यादा नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि बेसिक लेवल होगा। बेसिक लेवल में आपको क्या पढ़ा जाता है, मेन वर्ब और उसकी हेल्पिंग वर्ब, मतलब टेंस की क्या मेन वर्ब मतलब कैसे होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। एडवांस लेवल आपको काम आता है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप तैयारी करने हो, चाहे एसएससी बैंक, रेलवे, सीजीएल जो चीज, और शॉर्टकट, और वहीं पर इसको हम ट्रिक से कैसे समझते हैं, वही चीज वो भी वहां चलती है कंपटीशन में ही, वो चीज हमें सीखेंगे। पहली बात तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रेजेंट टेंस क्या होता है, फिर पास्ट टेंस क्या होता है, फ्यूचर टेंस क्या होता है। उसी के बाद हम इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं, आप लोग जरा इसे समझ लीजिए। हाँ तो दोस्तों चलते हैं, प्रेजेंट टेंस सबसे पहले समझते हैं प्रेजेंट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट टेंस क्या होता है, an action which is done in present time, an action which is done in present time, that is called present tense, that is called present tense। ऐसा कार्य जो वर्तमान काल में होता है उसे हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस। सेकंड चीज पास्ट टेंस, an action which is done in past time, that is called past tense। ऐसा कार्य जो भूतकाल में होता है उसे पास्ट टेंस कहते हैं। थर्ड फ्यूचर टेंस, हालांकि ये टेंस नहीं होता है, मुझे कहने में शर्म आती है सर फ्यूचर को, बाकी आपको
जैसा लगे। एन एक्शन विच विल बी डन in future time that is called future tense। जो कार्य भविष्य काल में होगा उसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। टाइम की तीन भी चीजें, पहला तो प्रेजेंट टेंस, दूसरा बात करें पास्ट टेंस, तीसरा बात करें फ्यूचर टेंस। जो कार्य वर्तमान काल में होगा उसे प्रेजेंट टेंस, जो कार्य भूतकाल में होगा उसे पास्ट टेंस, जो काम भविष्य काल में होगा उसे फ्यूचर टेंस। ये हुआ टाइम की, ये मतलब टेंसेस की, प्रेजेंट टेंस की हुआ। हालांकि अब समझिएगा, टेंस मेन रूप से तो आपने तीन सीख लिए, मेन रूप से आपने टेंस सीख लिए कि जो आप जैसे टेंस मेन रूप से तीन होते हैं और इन्हीं के चार चार प्रकार होते हैं। मतलब तीन, जैसे प्रेजेंट के तीन होता है, तो कुल मिलाकर के प्रेजेंट का तीन मतलब चार होता है, पास्ट का भी चार होता है और फ्यूचर का चार होता है। तो टोटल अगर बात किया जाए, कुल मिलाकर के बात किया जाए, टेंस की संख्या 12 होती है। अगर मेन रूप से बात किया जाए तो 3 होती है, टोटल बात की जाए तो 12 होती है। तो अब चारों के प्रकार होते हैं। तो पहला होता है इंडेफिनिट टेंस। पहला क्या होता है भैया? इंडेफिनिट टेंस। इसको मैं कल डिटेल में, कल की क्लास में इसको डिटेल में समझेंगे, बस मैं वैसे बता दे रहा हूँ। दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस टेंस, दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस टेंस, बोल दे रहा हूँ, लिख लीजिएगा। तीसरा होता है परफेक्ट टेंस, तीसरा होता है परफेक्ट टेंस, और चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मतलब टेंस के एक मतलब एक टेंस के चार पार्ट्स होते हैं, तो तीन टेंस होते हैं, तो चार तरीके, चार तीन 12। मुझे मैथ उतना नहीं आता, इसलिए मैं आप गुणा नहीं कर पाता हूँ, आप घर पे अपने गुणा कर लीजिएगा कैलकुलेटर की सहायता से। सुनिएगा भैया, ये जो होता है कि आपका टेंस, ये जो टेंस होता है, तीन होते हैं मेन, और तीनों के चार पार्ट्स होते हैं, चार हिस्से। जैसे गांव में होता नहीं कि एक इंसान के चार बेटे ऐसे होते हैं ना, चार तो चार कहते, तीन भाई के कितने थे? चार तरीक के 12, आप लोग गिने होंगे वैसे। तो वही चीज बता रहा हूँ, और कल की क्लास में हम आगे इसके आगे डिस्कस करेंगे। और मैं कल प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस के पूरा बेसिक से लेकर के एडवांस तक क्लियर करूंगा। फिर उसके बाद मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में।